हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मराठी मूवी बेटर हाफ की लव स्टोरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अजय से, जो राइटर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी उसे बस रिजेक्शन ही मिल रहे थे, जिसकी वजह से अजय काफी उदास था। तभी उसकी मुलाकात सोनिया नाम की लड़की से होती है, जिसका और अजय का एज डिफरेंस बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी सोनिया और अजय को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब एक दिन जब वो दोनों कहीं बाहर घूम रहे थे, तभी सोनिया के पेरेंट्स उन्हें देख लेते हैं और सोनिया के पेरेंट्स को सोनिया का अजय के साथ घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन सोनिया अपने पेरेंट्स से कहती है कि वो अजय के साथ शादी करना चाहती है। अब ये बात सुनकर वो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन सोनिया उनकी बात नहीं सुनती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोनिया की फैमिली में सोनिया अकेले ही कमाती है और उसी के पैसों से उसके पापा शराब पीते हैं, इसलिए सोनिया अपने घर जाना नहीं चाहती थी। अब ये सुनने के बाद सोनिया के पेरेंट्स उससे रिश्ता तोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद सोनिया और अजय शादी कर लेते हैं, क्योंकि सोनिया को अभी के अभी शादी करनी थी। अब शादी के बाद अजय की किस्मत भी बदल जाती है, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाता है, जिसकी वजह से उनके पास बड़ा घर ये सब कुछ आ गया था और उनकी शादी को 5 साल हो गए थे। लेकिन शादी के बाद उनमें झगड़े पड़ने लगे थे। एक्चुअली सोनिया चाहती थी कि अजय उसके मुताबिक ही सारे काम करे, जैसे कपड़े उसे पसंद है वो वैसे ही कपड़े पहने, यहाँ तक कि वो वही खाना खाए जो सोनिया को पसंद है। इस तरह से सोनिया अजय को काफ़ी कंट्रोल किया करती थी, साथ ही वो हमेशा उसके ऊपर शक करती, जिसकी वजह से अजय को वहाँ पर काफ़ी क्लोस्ट्रोफोबिक फील होता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अजय का एक खास दोस्त है जिसका नाम है भगवान, जो कोई काम नहीं करता और सोनिया को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि सोनिया का कहना है कि भगवान की वजह से अजय शराब पीता है, इसलिए वो नहीं चाहती कि अजय कभी भी भगवान से मिले और इसी वजह से अजय भगवान से भी नहीं मिल पाता। तो वही अजय की बॉस है जिसका नाम है मोना। अब यहाँ पर मोना की बातों से पता चलता है कि वो अजय को पसंद करती है, लेकिन अजय सोनिया से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसके लिए मोना बस उसकी बॉस है। लेकिन सोनिया को काफ़ी डाउट था कि मोना और अजय का अफेयर है, इसलिए वो उसके ऊपर हमेशा शक किया करती। अब एक दिन अजय का बर्थडे था और मोना उसे अपने घर बुलाती है, जहाँ पर वो उसे गिफ्ट देती है, जो देखकर अजय भी काफ़ी शौक था। अजय मोना से पूछता है कि उसने ऑफिस में गिफ्ट क्यों नहीं दिया, तो मोना कहती है कि ऑफिस में अगर वो गिफ्ट देती तो लोग कुछ भी बातें बनाते, इसलिए उसने घर बुलाकर गिफ्ट दिया। जिसके बाद अजय जब घर जाता है तो सोनिया भी उसका वेट कर रही थी, क्योंकि उसके बर्थडे के लिए उसने कुछ प्लान करके रखा था। लेकिन अजय काफ़ी थक गया था, इसलिए वो सोफे पर जाकर बैठ जाता है, जो देखकर सोनिया काफ़ी गुस्सा होती है कि अजय उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता या इसके लिए वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। तो अजय कहता है कि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, जो सुनकर सोनिया काफ़ी भड़क जाती है और अजय से कहती है कि अब वो उससे प्यार ही नहीं करता। जो सुनने के बाद अजय भी गुस्सा हो जाता है और अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तो सोनिया उसका बैग चेक करती है, जिसमें वही गिफ्ट था जो मोना ने दिया था, और ये देखकर सोनिया और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जब वहाँ पर अजय आता है तो वो उसके साथ लड़ने लगती है कि क्या मोना और उसके बीच सच में कोई रिलेशन है। अब ये बात सुनकर अजय काफ़ी गुस्सा हो जाता है और सोनिया को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सोनिया उसकी कोई बात नहीं सुनती। अब अगले दिन सोनिया एक लेडी का मेकअप करने जाती है। एक्चुअली सोनिया एक मेकअप आर्टिस्ट थी, जहाँ पर वो लेडी सोनिया से कहती है कि उसे पूरा यकीन हो गया है कि उसका हस्बैंड उसे चीट करता है। अब उस लेडी की बातें सुनकर सोनिया को ऐसे ही लग रहा था कि अजय और मोना भी उसे चीट कर रहे हैं, इसलिए वो काफ़ी गुस्से में अजय के ऑफिस जाती है तो देखती है कि अजय मोना के साथ कॉफ़ी पी रहा था, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। वो अजय को डांटने लगती है और मोना को भी काफ़ी बातें सुनाती है। साथ ही वो मोना को वार्न करती है कि अजय उसका हस्बैंड है, इसलिए वो उससे दूर रहे। अब अजय सोनिया को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सोनिया उसकी कोई बात नहीं सुनती। तो वही हम मोना को देखते हैं, जो बार बार यही सोच रही थी, और वो डिसाइड करती है कि वो अजय से कहेगी कि वो रिज़ाइन कर दे। अब दूसरे दिन अजय जब ऑफिस आता है तो उसकी कलीग उसे बताती है कि मोना चाहती है कि वो रिज़ाइन करे, जो सुनकर अजय काफ़ी शॉक था। जिसके बाद वो अपना रेजिग्नेशन लेटर मोना को देने जाता है, जो पढ़कर मोना को काफ़ी बुरा लगता है और वो उस लेटर को फाड़कर फेंक देती है, यानी कि वो नहीं चाहती थी कि अजय रिज़ाइन करे। अब जब अजय घर जाता है तो उसकी और सोनिया की फिर से लड़ाई होती है।
सोनिया चाहती थी कि अजय वो जॉब छोड़ दे, लेकिन अजय कहता है कि हाल ही में उन्होंने एक घर लिया है और इसका ईएमआई काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो ये जॉब नहीं छोड़ सकता। लेकिन सोनिया उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब अगले दिन सोनिया एक ब्राइडल मेकअप के लिए पुणे जा रही थी, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। जिसके कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक बंदा आता है जो अजय को बताता है कि वो सीसीटीवी वाला है और कल उसने सीसीटीवी फिक्स किए थे, उसे चेक करने के लिए आया है। जो देखकर अजय समझ जाता है कि सोनिया ने पूरे घर में सीसीटीवी लगाया है ताकि वो कंटिन्यूसली अजय पर नजर रख सके। जिसके बाद जब सोनिया वापस आती है तो वो फिर से अजय के साथ लड़ने लगती है कि आखिर अजय उसकी बात क्यों नहीं मानता। अब अजय भी इससे काफ़ी गुस्सा हो गया था और वो भी सोनिया से लड़ने लगता है। सोनिया चाहती थी कि अजय बस कुछ भी करे और ये जॉब छोड़ दे, जिसके लिए अजय कन्विंस नहीं हो रहा था और इसी वजह से सोनिया काफ़ी गुस्से में आ जाती है कि तभी वो गिर जाती है और उसकी मौत हो गई थी। ये देखकर अजय भी काफ़ी शॉक था कि तभी वहाँ पर उनके पड़ोसी आते हैं, क्योंकि उन्हें भी बार बार अजय और सोनिया के झगड़े की आवाज़ आती थी और उन्हें लगता था कि शायद अजय ही सोनिया को मारा करता है। अब अजय को खून लगा था, ये देखकर वो लोग पुलिस को वहाँ पर बुलाते हैं। जब पुलिस वहाँ पर आती है तो वो लोग अजय को अरेस्ट कर लेते हैं। वो अजय से पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन अजय कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद अजय का दोस्त भगवान उसे छुड़ाने के लिए आया था, लेकिन अजय के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा था, जिसकी वजह से वो उसे छुड़वा नहीं पाता। तो वही मोना भी वहाँ पर आती है और वो काफ़ी सीनियर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है। जिसके बाद सीनियर ऑफिसर के कहने पर वो इंस्पेक्टर फिर से इस केस पर काम करता है और वहाँ जाने पर उसे सीसीटीवी फुटेज मिल जाते हैं और तब उसे पता चलता है कि एक्चुअली सोनिया ने ही कांच की बोतल अपने सर पर मारी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये देखकर वो समझ जाता है कि अजय ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए वो अजय को छोड़ देता है। तो वही अजय सोनिया की मौत से काफ़ी ज़्यादा दुखी था, उसे जैसे सदमा सा लग गया था। जिसके बाद अजय घर आता है तो मोना और भगवान अजय को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना होगा, लेकिन अजय अभी भी सोनिया को भूल नहीं पा रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि मोना अजय को बहुत पसंद करती थी और कहीं ना कहीं अब अजय भी मोना को पसंद करने लगा था। अब ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और एक दिन मोना अजय को बताती है कि वो उससे प्यार करती है। जो सुनकर अजय भी काफ़ी खुश होता है, लेकिन वो साथ ही नर्वस भी था। लेकिन वो मोना से प्यार भी करता था, इसलिए वो कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है। जो सुनकर मोना काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद मोना अजय से कहती है कि वो उसके घर ही शिफ्ट हो जाए, तभी वो सोनिया को भूल पाएगा। अब अजय इसके लिए मान जाता है और मोना से कहता है कि वो अगले हफ्ते उसके घर शिफ्ट हो जाएगा। जिसके बाद अजय जब घर आता है तो वो अपना सामान पैक करने लगता है। तभी उसे ख्याल आता है कि क्यों ना वो कॉफ़ी पिए। जिसके बाद वो कॉफ़ी पीने जाता है, लेकिन उसमें वो शक्कर डाल रहा था। लेकिन जब वो शक्कर डालने जाता है तो डाल नहीं पा रहा था। ये देखकर वो काफ़ी हैरान था। अजय शक्कर डालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता जिससे वो शक्कर कॉफ़ी में नहीं डाल पाता। जो देखकर अजय काफी परेशान हो जाता है और आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि वहां पर सोनिया की आत्मा थी, जिसने अजय की हाफ बॉडी को कब्जे में कर लिया था और अब वो अजय से कुछ भी करवा सकती थी। और ये देखकर अजय काफी हैरान था कि तभी वहां पर भगवान आता है, जिसे मूवी में काम मिल गया था और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए वो वहां पर शराब लेकर आया था। अब ये देखकर अजय समझ जाता है कि अगर सोनिया ने इसे देख लिया तो पता नहीं इसके साथ क्या करेगी, इसलिए वो भगवान को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन भगवान उसकी बात नहीं मान रहा था। तो अजय की बॉडी में जो सोनिया की आत्मा थी वो भगवान को थप्पड़ मार देती है। अब ये देखकर भगवान भी काफी शौक था, लेकिन अजय उसे बताता है कि सोनिया की आत्मा यहीं पर है। जो सुनने के बाद भगवान भी काफी शौक हो जाता है। जिसके बाद वो अजय को अगले दिन एक तांत्रिक के पास लेकर जाता है ताकि वो तांत्रिक कोई सॉल्यूशन निकाल सके। लेकिन जब वो तांत्रिक अजय के घर पर आता है और सब कुछ देखता है तो वो समझ जाता है कि सोनिया की आत्मा बहुत ही खतरनाक है और वो उसे नहीं निकाल सकता। इसलिए वो तांत्रिक कहता है कि वो लोग किसी और को ढूंढ ले। अब ये सुनकर अजय और भगवान काफी परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद वो एक कैफे में जाते हैं जहाँ पर भगवान अजय को शुगर वाली कॉफी दे रहा था। जो देखकर सोनिया गुस्सा हो जाती है और वो फिर से भगवान को 2 बार थप्पड़ मारती है। एक्चुअली अजय डायबिटिक था और सोनिया उसे कभी भी शक्कर खाने नहीं देती थी। अब ये सब देखकर अजय भगवान से कहता है कि वो जाकर मोना को सब कुछ समझाए कि वो उसके पास रहने नहीं आ सकता, लेकिन वो कहता है कि वो इसके बारे में उसे कुछ भी ना बताए। लेकिन भगवान मोना को सब कुछ सच बता देता है। जो सुनकर मोना भी काफी शौक थी। उसे पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन भगवान के थप्पड़ देखकर वो समझ जाती है कि सच में ऐसा हुआ होगा। जिसके बाद मोना अजय से मिलने आती है
जहाँ पर अजय मोना से कहता है कि शायद सोनिया उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए वो मोना से कहता है कि वो सब कुछ भूल जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन मोना उसकी बात नहीं सुनती। जिसके बाद उन्हें किशोरी के बारे में पता चलता है, जो भूतों के साथ बात किया कर सकती थी। इसलिए वो लोग उसे कांटेक्ट करते हैं और अजय उसे सारी बात बताता है, जो सुनकर किशोरी कहती है कि शायद सोनिया अजय से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मरने के बाद भी वो अजय के साथ रहना चाहती है और इसी वजह से वो इस दुनिया से नहीं गई। किशोरी अजय से कहती है कि सोनिया उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए अजय को ही सोनिया से बात करनी होगी ताकि सोनिया उसकी मन की बात समझ सके। जिसके बाद किशोरी कुछ सेटअप करती है और वहाँ पर सोनिया को बुलाने लगती है। जब सोनिया की आत्मा वहाँ पर आती है तो अजय सोनिया से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिलहाल वो मोना से प्यार करता है क्योंकि सोनिया उसकी लाइफ में नहीं है। जो सुनकर सोनिया काफ़ी भड़क जाती है क्योंकि उसे पहले से शक था कि मोना और अजय के बीच में कुछ है। तो अजय उसे समझाता है कि पहले उनके बीच में कुछ भी नहीं था, लेकिन बाद में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और अब सोनिया इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती। इसलिए सोनिया को अब अजय को कंट्रोल करना बंद कर देना चाहिए। अजय कहता है कि उसने आज तक सोनिया के प्यार के खातिर हर बात सोनिया की मर्जी से की है, चाहे वो कपड़े पहनना हो या फिर खाना खाना हो। सोनिया ने हमेशा अजय को कंट्रोल किया है। अजय कहता है कि वो सोनिया से बहुत प्यार करता था और उसके साथ शादी भी करना चाहता था, लेकिन घर वालों की मर्जी से। लेकिन सोनिया ने खुद के अलावा कभी भी किसी और की फीलिंग्स को जानने की कोशिश नहीं की और इसी वजह से अजय को सोनिया के साथ घुटन फील हो रही थी। और जब सोनिया की डेथ हुई तो अजय को थोड़ी देर बाद ऐसे लगा जैसे कि वो आज़ाद हो चुका है। अब ये बात सुनकर सोनिया को काफ़ी बुरा लगता है, तो किशोरी भी सोनिया को समझाती है कि प्यार में सामने वाले पर्सन को चेंज नहीं किया जा सकता। अगर प्यार सच्चा है तो उस इंसान को जैसा हो वैसा एक्सेप्ट करना होता है, ना कि उसे बदल कर, क्योंकि बदलने के बाद वो इंसान वो नहीं रहता जिससे हमने प्यार किया था। अब सोनिया भी उसकी बात समझ जाती है और अजय से कहती है कि अब उसे ये बात समझने में काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि वो अब इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती। लेकिन वो वादा करती है कि अगली लाइफ में भी वही उसकी वाइफ बनेगी और उनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होगा। ये बोलकर सोनिया इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और ये देखकर अजय भी काफ़ी खुश होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बेटर हाफ ची लव स्टोरी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।